जब जम्मू कश्मीर का अपना खसूसी दर्जा था और यहाँ मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट अप्लाई नहीं करता था, तब हिंदुस्तान लीवर्स ने इतना बड़ा फैक्ट्री यहाँ बड़ी ब्राह्मणा ने लगाया था। शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैक्ट्री उनका वहां पे था। जिस दिन कानून में तब्दीली आई और वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, हिंदुस्तान लीवर्स को 2 दिन नहीं लगे यहां से भागने में। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाना होगा और फिनिश प्रोडक्ट यहां से बाहर ले जाना होगा, वो इंडस्ट्री बिना हुकूमत की मदद के वायबल हो ही नहीं सकती। क्या जम्मू में 5 स्टार होटल बनने जा रहा है? क्या तेजी से जम्मू का विकास होने जा रहा है? क्या जम्मू की अर्थव्यवस्था को नया आयाम मिलने जा रहा है? क्या जम्मू के लोगों को नया रोजगार मिलने वाला है? क्या जम्मू वालों के कारोबार में इजाफा होने जा रहा है? ये तमाम सारे सवाल दरअसल इसलिए हैं क्योंकि जम्मू की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए उमर अब्दुल्ला की सरकार ने स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने का मन बना लिया है और इसके साथ ही अब्दुल्ला सरकार की ओर से सांस्कृतिक धरोहरों पर फोकस करने की भी बात कही गई है, जिससे पर्यटन में तो इजाफा होगा ही, साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। यानी अब बहुत जल्द जम्मू वालों के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि जिस दरबार मूव के खत्म होने से जम्मू के लोग कारोबार और व्यापार को लेकर परेशान थे, अब वो परेशानी भी बहुत जल्द दूर होने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द दरबार मूव की भी शुरुआत होने जा रही है। आज की वीडियो में जानेंगे कि क्या है जम्मू के लिए उमर अब्दुल्ला सरकार का प्लान और कैसे जम्मू के लोगों को मिलेगा रोजगार। सब कुछ आपको बताएंगे फैक्ट के साथ। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फैक्ट पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको फैक्ट के साथ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं फैक्ट पोस्ट और आपके साथ मैं हूं शहबाज। उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू को बड़ी सौगात देने जा रही है। तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू के लिए कई फैसले लिए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने ऐलान किया है कि सरकार जम्मू शहर का पहला 5 स्टार होटल पट्टीटॉप में बनवाने जा रही है और इसके अलावा प्रदेश, खासकर के जम्मू की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सरकार पर्यटन और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा देगी। इसके साथ साथ सांस्कृतिक धरोहरों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और इसके लिए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लंबित पर्यटन परियोजनाओं को रफ्तार देने के भी निर्देश दिए हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी JCCI की ओर से आयोजित प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार के जो वादे हैं वो पूरे किए जाएंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला ने यकीन दिलाया है कि वो जम्मू में लगी इंडस्ट्रीज को उबारने में मदद करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ इंडस्ट्री लगेगी, लेकिन जिस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बाहर से लाना होगा और फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बाहर ले जाना होगा, वो इंडस्ट्री बिना हुकूमत की मदद के वायबल हो ही नहीं सकती। तो मैं एक तरफ से तो अजीब सा लगता है कि हमें इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए बार बार इंसेंटिव्स की बात करनी होती है, लेकिन कुछ इलाकों में बिना इंसेंटिव्स के इंडस्ट्री को चलाना बहुत मुश्किल है। अब इंडस्ट्री पर जब हम आते हैं तो सही कहा, जमीन भी हमारी, इंसेंटिव भी हमारा, बिजली भी हमारी इस्तेमाल होगी, आबो हवा जब खराब होगा तो हमारा होगा, लेकिन हमारी एंसिलरी इंडस्ट्री नहीं लगेगी। हमारी लगी हुई इंडस्ट्री से जो है किसी तरह का प्रोडक्ट सोर्स नहीं होगा, हमारे लोकल लोग लगेंगे नहीं, हमारा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल नहीं होगा। तो मुझे बताइए ना, उस इंडस्ट्री का हमें क्या फायदा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के लोगों की परेशानियों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी भौगोलिक स्थिति की वजह से कई परेशानियां पैदा होती है, क्योंकि जम्मू कश्मीर देश के एक कोने में स्थित है और हमारा बाजार बहुत छोटा है और हमारे कच्चे माल का आधार भी सीमित ही है। जो उद्योग कच्चे माल के आयात और तैयार उत्पादों के निर्यात पर निर्भर है, वो बिना सरकारी सहायता के खुद को बनाए नहीं रख सकते। उन्होंने कहा है कि उद्यमियों की सहायता करना हमारी जिम्मेदारी है और इस मौके पर उन्होंने जम्मू की लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने पर जोर दिया।
सीएम उमर अब्दुल्ला का मकसद है कि जम्मू के कारोबारियों की मदद करके यहां पर रोजगार के नए अवसर पैदा किया जाए ताकि जम्मू के लोग मुख्य धारा से जुड़ सके। औद्योगिक पैकेजों के प्रभाव पर सीएम ने कहा कि पैकेज एक इनाम की तरह होते हैं, वो तब तक ही रहते हैं जब तक कि उनको ये पैकेज मिलते रहे और उद्योग जो जमीन से जुड़े होते हैं वही यहां पर टिक पाते हैं। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर के यूटी बनने से जम्मू की समस्याओं में खासा इजाफा देखने को मिला है। इसलिए मैंने बार बार ये कहा था उस वक्त जब हमारे पैकेज बन रहे थे कि वो पैकेज जिसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट का एक पक्का हिस्सा ना हो, जिसमें लोकल इंडस्ट्री को एंसिलरी के तौर पे बढ़ावा देने का एक हिस्सा ना हो, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ ना हो, उस इंडस्ट्रियल पैकेज का हमें फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो हम सब जानते हैं। जो इंडस्ट्री पैकेज के लिए आती है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज के लिए वहां पे रहती है और पैकेज के बाद जो है वो अपना बोरी बिस्तरा बंद करके चले जाते हैं। रहता कौन है? आप लोग, क्योंकि आप इस जमीन के साथ जुड़े हुए हो। ये आपकी जमीन है, मर मिटना हमने इसी जमीन पे है, इसका दुख दर्द हमें है। नहीं तो कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिटें हमने नहीं देखी? जब जम्मू कश्मीर का अपना खसूसी दर्जा था और यहां मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट अप्लाई नहीं करता था, तब हिंदुस्तान लीवर्स ने इतना बड़ा फैक्ट्री यहां बड़ी ब्राह्मणा ने लगाया था, शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैक्ट्री उनका वहां पे था। जिस दिन कानून में तब्दीली आई और वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, हिंदुस्तान लीवर्स को 2 दिन नहीं लगे यहां से भागने में। फैक्ट्री, मशीन, सारा कुछ छोड़ के यहां से चले गए। इसी तरह कई और ऐसे मिसाल मैं आपके सामने कंपनी के नाम लेके पेश कर सकता हूं जो पैकेज के लिए आए और पैकेज के बाद चले गए। वहीं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दरबार मूव लागू करने के वादे को दोहराते हुए कहा कि इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू की पहचान 2 वार्षिक दरबार मूव से थी और इससे दोनों तरफ के लोगों के संपर्क बढ़ते थे, लेकिन बदकिस्मती से वो इस बार इसे शुरू नहीं कर पाए हैं, लेकिन भविष्य में जल्द ही इसकी शुरुआत भी होगी। इस मौके पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने माता वैष्णो देवी के दर्शन को आने वाले तीर्थयात्रियों को स्थानीय पर्यटन की ओर मोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर साल 1 करोड़ से ज्यादा तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जम्मू आते हैं और अगर इन तीर्थयात्रियों में से केवल 15% ही स्थानीय पर्यटन स्थलों की तरफ हम मोड़ सके तो इसका सीधा फायदा यह होगा कि हमें एक साथ 15 लाख पर्यटक मिल जाएंगे। इस दौरान प्रोग्राम में शिरकत करने आए उद्यमियों से सीएम अब्दुल्ला ने कहा कि वो अपने मुद्दे तैयार करके रखें ताकि आने वाले बजट से पहले उन पर बात की जा सके। इसलिए मैंने बार बार ये कहा था उस वक्त जब हमारे पैकेज बन रहे थे कि वो पैकेज जिसमें लोकल एम्प्लॉयमेंट का एक पक्का हिस्सा ना हो, जिसमें लोकल इंडस्ट्री को एंसिलरी के तौर पे बढ़ावा देने का एक हिस्सा ना हो, जिसमें लोकल ट्रांसपोर्टर्स के लिए कुछ ना हो, उस इंडस्ट्रियल पैकेज का हमें फायदा नहीं है। क्योंकि हमारा ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं वो हम सब जानते हैं। जो इंडस्ट्री पैकेज के लिए आती है वो सिर्फ और सिर्फ पैकेज के लिए वहां पे रहती है और पैकेज के बाद जो है वो अपना बोरी बिस्तरा बंद करके चले जाते हैं। रहता कौन है? आप लोग, क्योंकि आप इस जमीन के साथ जुड़े हुए हो। ये आपकी जमीन है, मर मिटना हमने इसी जमीन पे है, इसका दुख दर्द हमें है। नहीं तो कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल यूनिटें हमने नहीं देखी? जब जम्मू कश्मीर का अपना खसूसी दर्जा था
और यहाँ मोनोपोलीज और रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट अप्लाई नहीं करता था, तब हिंदुस्तान लीवर्स ने इतना बड़ा फैक्ट्री यहाँ बड़ी ब्राह्मणा ने लगाया था, शायद मुल्क का सबसे बड़ा फैक्ट्री उनका वहां पे था। जिस दिन कानून में तब्दीली आई और वो एक्ट जम्मू कश्मीर पे लागू हुआ, हिंदुस्तान लीवर्स को 2 दिन नहीं लगे यहां से भागने में। फैक्ट्री, मशीन, सारा कुछ छोड़ के यहां से चले गए। इसी तरह कई और ऐसे मिसाल मैं आपके सामने कंपनी के नाम लेके पेश कर सकता हूं, जो पैकेज के लिए आए और पैकेज के बाद चले गए। इस मौके पर जम्मू के लोगों की कई डिमांड्स भी सामने आई हैं। जम्मू के लोगों की मांग है कि 3 दशक से पेंडिंग पड़े जेडीए हाउसिंग बोर्ड की ओर से नई आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया जाए। व्यापारियों को उचित प्रीमियम लेने के बाद मालिकाना हक भी दिया जाए। गोदाम के लिए जमीन मुहैया कराई जाए। जम्मू में मास्टर प्लान पर ध्यान दिया जाए। शिवा मार्केट रेलवे स्टेशन के आवंटियों को अधिकार दिए जाए। सब्जी व फल मंडी के कुछ आवंटियों की लीज को रिन्यूअल किया जाए। बाहू प्लाजा की कॉमर्शियल दुकानों के कुछ आवंटियों को प्रोसेशन और लीज डेट दी जाए। गांधीनगर हाउसिंग कॉलोनी का विस्तार करके नए निर्माण किए जाए। ये सारी मांगे जम्मू के इंडस्ट्रियलिस्ट ने मुख्यमंत्री के सामने रखी है। इस प्रोग्राम के दौरान तवी रिवर फ्रंट, कृत्रिम झील और ऐतिहासिक मुबारक मंडी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स परियोजना में तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारी डोगरा संस्कृति जम्मू का अनमोल खजाना है। हमारी परंपरा, हमारा खाना और विशेषताएं अतुलनीय हैं। लिहाजा हमें इनको टूरिज्म के लिए प्रमोट करना चाहिए ताकि जम्मू के लोकल लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सके। यानी एक बात तो साफ है कि जल्द ही जम्मू के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं और अगर केंद्र सरकार की ओर से स्टेटहुड की वापसी हो जाती है तो सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू के लोगों के लिए और भी बड़े फैसले ले सकेंगे ताकि जम्मू में रहने वाले बेरोजगार लोगों को जल्द से जल्द लोकल सतह पर रोजगार मुहैया हो सके। वैसे आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला के जम्मू के लोगों की परेशानियों को दूर करने के फैसले किस तरह से हैं और उनको आप किस नजरिए से देखते हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर जाइए और जाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अगली वीडियो में फिर किसी टॉपिक पर आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप रखिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल। देखते रहिए फैक्ट पोस्ट।